हेलो स्टूडेंट, आज हम सभी डॉक्टर हरबंस राय बच्चन की कविता आत्म परिचय का अध्ययन करेंगे। अध्ययन से पूर्व अगर हम कवि का परिचय प्राप्त करते हैं, डॉक्टर हरबंस राय बच्चन का जन्म उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में 1907 ईस्वी में हुआ था। इलाहाबाद हमारे उत्तर प्रदेश के ही थे डॉक्टर हरबंस राय बच्चन, और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में ये आंग्ल भाषा यानी अंग्रेजी भाषा के प्रोफेसर पद पे नियुक्त हो चुके थे। यानी पूरे जीवन इन्होंने अंग्रेजी भाषा को पढ़ा है, लेकिन हिंदी के प्रति इनका समर्पण बहुत अधिक था। यानी पूरी जिंदगी उन्होंने अंग्रेजी भाषा में कविता न लिखकर सारी कविताएं जो बहुत ख्याति प्राप्त थी, फिल्मों के लिए गीत भी लिखा इन्होंने, लेकिन पूरे जीवन हिंदी के प्रति समर्पित थे। इनके मन में हिंदी के प्रति बड़ा ही सम्मान था। एक स्टेंजा भी इन्होंने आंग्ल भाषा में नहीं लिख पाए, जबकि पूरे जीवन ये अंग्रेजी विषय के प्रोफेसर रह चुके हैं। इनकी कविताएं बड़ी ही ख्याति लब्ध हैं, बड़ी ही जो है आज भी आधुनिकता के समय में भी बड़ी प्रासंगिक है। आइए इनके प्रमुख रचनाओं के विषय में हम जानते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं मधुशाला रही 1935 में, मधुबाला 1938 में हुई जो काफी ख्याति लब्ध था, मधु कलश, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर, मिलन यामिनी, सत तरंगिणी, आरती और अंगारे, नए पुराने झरोखे। इनकी एक आत्मकथा है क्या भूलूं क्या याद करूं, बहुत ही प्रसिद्ध रचना हुई। टूटी फूटी कड़ियां, नीड़ का निर्माण, फिर ये इनकी जो थी। डायरी लेखन में भी इन्होंने प्रवास की डायरी लिखा है। हैमलेट, जनजीता, मैकबेथ का अनुवाद। हैमलेट जो जानते हैं शेक्सपियर का जो ट्रेजेडी यानी दुखांत, जिसका अंत दुखांत होता है, इसका इन्होंने हिंदी अनुवाद भी किया था एक तरह। और अंत में इन्होंने बच्चन ग्रंथावली के नाम से तमाम कविताओं का संग्रह भी प्रकाशित किया था, जो आज हम सभी कविता पढ़ने वाले हैं। निश्चित तौर पे एक बहुत बड़ा संदेश को धारण किया है। आत्म परिचय, अपने को जानना एक बहुत ही कठिन काम है। अपने को जानना आदि गुरु शंकराचार्य के ने ये पहले जानने का प्रयास किया था अपने गुरु से। उनके गुरु ने कहा तत्त्वमसि, तुम कौन हो? तब उन्हें आभास उसका था, अहम ब्रह्मास्मि, हम ही ब्रह्म हैं, मैं ही ब्रह्म हूं। तब उन्हें ईश्वर की प्राप्ति हो चुकी थी, ईश्वर के स्वरूपों को जान लिया था। व्यक्ति दो तरह की जिंदगी जीता है, एक बाहरी दुनिया का और एक अंतर मन की। लेकिन आज अपने अंतर मन के इस उद्गारों को आत्म परिचय कविता के माध्यम से बताने की प्रयास हरबंस राय बच्चन ने किया है। हम उनके विचारों को जानते हैं और एक एक पंक्तियों को हम लाइनबद्ध तरीके से, पंक्तिबद्ध तरीके से पढ़ने का प्रयास करेंगे, भावार्थ को जानने का प्रयास करेंगे। इनकी पंक्तियां इस प्रकार हैं। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूं, फिर भी जग जीवन में प्यार लिए फिरता हूं। कर दिया किसी ने झंझकृत छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूं। प्रस्तुत पंक्तियों में कहते हैं मैं जग जीवन का भार, जीवन को एक भार कहते हैं। भार का मतलब उत्तरदायित्व, जिम्मेदारी, संघर्ष। जिंदगी बहुत संघर्षों भरा पड़ा है और संघर्ष में जो टिका रहता है वही जीवन में बना भी रहता है। जीवन को संघर्ष, इसीलिए एक विचारक ने कहा था, संघर्ष क्षेत्र है विश्व, यहां सिसकी भरना पागलपन है, चुपचाप गरल पी लेना, मुस्का देना ही जीवन है। तो जीवन एक संघर्ष है, एक उत्तरदायित्व भरा पड़ा है। इसीलिए कहते हैं मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूं, यानी संसार में मैं उत्तरदायित्वों के बोझ को लेकर ढोरता हूं। फिर भी दबाव में, बोझ में, अवसाद में व्यक्ति अपने पथ को भूल जाता है, परेशान हो जाता है, गुस्सा आ जाता है। लेकिन हरबंस राय बच्चन जी इतनी जिम्मेदारियों में, संसार संघर्ष रूपी संघर्ष में भी फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूं, लेकिन फिर भी इनके अंदर गुस्सा नहीं है, इनके अंदर क्रोध नहीं है। ये दूसरों के लिए प्यार बांटने का काम कर दिए हैं। ये अपनी प्रेयसी, अपने अंतर्मन, पुराने पुराने अपनी यादों को याद करते हैं। कहते हैं इनकी प्रेयसी ने इनको छूकर झंझकृत कर दिया, यानी प्रेयसी की यादें ने इन्हें छूकर झंझकृत कर दिया है। और इनका हृदय एक वाद्य यंत्र बन गया है, और जिसमें जैसे सितार में दो तार होते हैं, वैसे इनके हृदय में भी दो तार हो गए हैं। सांसों के, एक आरोह एक अवरोह, यानी उतार की सांसें, चढ़ाव की सांसें। कहते हैं कि मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूं, मेरा हृदय ही एक वाद्य यंत्र बन गया है। और ये जब मैं पुरानी यादों में जाता हूं, प्रेयसी की यादों में जाता हूं, जो छूकर मेरे हृदय को झंझकृत कर देता है, और मेरा हृदय एक सितार की तरह, एक सितार की तरह बजने लगता है। मेरा हृदय